नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक चैनल लाइव टीवी। सच्चाई की बात अब तक चैनल लाइव टीवी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट कैसे काम करता है और कैसे मोबाइल मिलाया जाता है, मोबाइल से बात होती है, किस सैटेलाइट के जरिए मोबाइल से बात होती है, कैसे फ्री डिश पे धारावाहिक देखते हैं या फिल्म देखते हैं और भी अन्य चीजें, इंटरनेट चलाते हैं, कैसे इंटरनेट चलता है, अब इसके बारे में बताएंगे। देखते रहिए अब तक चैनल लाइव। सैटेलाइट्स ने हम इंसानों के जीने के तरीके में काफी बदलाव किए हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सैटेलाइट टेलीविजन कैसे काम करता है और इस ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में बहुत पैसा है। वीडियो के अंत में हम आपको दिलचस्प कारण भी बताएंगे कि जिस तरह से इंटरनेट वीडियोस में बफरिंग होती है, उस तरह आपके टीवी ब्रॉडकास्ट्स में क्यों नहीं होती। सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग को ठीक से समझने के लिए हमें पहले सैटेलाइट के पार्ट्स और वो कैसे काम करते हैं के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमता है और अर्थ भी अपनी एक्सिस पर मुड़ता है। आप देख सकते हैं कि रोटेशन की ये एक्सिस इलिप्टिकल ऑर्बिट सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि दिखाए गए अनुसार थोड़ी इंक्लाइंड है। सैटेलाइट टीवी को काम करने के लिए सैटेलाइट को आपके घर के रिलेटिव मूव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सैटेलाइट को अर्थ की इक्वल स्पीड में घूमना चाहिए, जिसका मतलब है कि एक चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लगेंगे। आइए इस पॉइंट पर गति की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपेटल फोर्सेस की बैलेंस इक्वेशन पर काम करें। आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट के लिए रिलेटिव मोशन कंडीशन पाने के लिए आवश्यक ऑर्बिटल रेडियस 42,164 किलोमीटर है। इस ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट टीवी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सैटेलाइट्स को इस ऑर्बिट में पार्क किया जाना चाहिए। और यह दृश्य दिखाता है कि आजकल जियोस्टेशनरी बेल्ट कितनी ज्यादा भर गई है। अब चलिए सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें जानें। एक सैटेलाइट के लिए आवश्यक एनर्जी ज्यादातर उसके सोलर पैनल से आती है। हालांकि अगर सैटेलाइट सूरज के सामने नहीं है, तो एक बैटरी पैक उसके ऑपरेशंस को जारी रखने में मदद करता है। यह जानना दिलचस्प है कि सैटेलाइट्स में थ्रस्टर्स नामक छोटे इंजन होते हैं। एक सैटेलाइट द्वारा अनुभव किए जाने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की सरफेस, मून और सन के प्रेजेंस के कारण एक समान नहीं है। सैटेलाइट की ओरिएंटेशन और पोजीशन को हमेशा सही रखने के लिए थ्रस्टर बहुत अधिक मात्रा में फोर्स प्रोड्यूस करता है। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए सैटेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपॉन्डर होता है। ट्रांसपॉन्डर्स एक फ्रीक्वेंसी पर बेस स्टेशन से सिग्नल्स प्राप्त करते हैं, सिग्नल की शक्ति को बढ़ाते हैं, किसी भी शोर को निकालते हैं और इसे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर अर्थ पर वापस ट्रांसमिट करते हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स के एंटेनास देख सकते हैं। D2H के लिए KU बैंड फ्रीक्वेंसी का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन KU बैंड सिग्नल्स में अच्छी शक्ति होती है, जिसमें छोटे आकार के रिसीवर एंटेना को फिट किया जा सकता है। अतीत में C बैंड सिग्नल्स, जिनकी एनर्जी कम होती है, टेलीविजन कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इसलिए पहले के दिनों में बड़े एंटेनास का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि KU बैंड सिग्नल्स बारिश से अफेक्ट होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सुधार करने की जरूरत है। अब जब हमारे पास कुछ बेसिक जानकारी है, तो आइए देखें कि सैटेलाइट टीवी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से सैकड़ों टीवी चैनल्स आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं। इस टीवी चैनल के मामले पर विचार करें। CNN। उनके पास वीडियो प्रोडक्शन फैसिलिटी है और बड़े पैमाने पर देखने के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। 24/7 हम उन्हें प्रोग्राम सोर्स कहते हैं। इस चैनल को एक ही समय में कई सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टर्स के नेटवर्क्स पर उपलब्ध होने की जरूरत होती है, जिसे हम DBS प्रोवाइडर्स कहते हैं। इस CNN को प्राप्त करने के लिए बस अपनी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में अपने किराए के ट्रांसपॉन्डर पर सिग्नल को भेजते हैं।
ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वीडियो सिग्नल्स भेजने से पहले प्रोग्राम सोर्स सूटेबल पॉइंट्स पर एडवर्टाइजमेंट्स इंसर्ट करता है और ये चैनल्स के लिए इनकम का पहला सोर्स है। अब CNN सिग्नल आमतौर पर एक पॉइंट पर उपलब्ध होता है और कोई भी DBS प्रोवाइडर प्रोग्राम सोर्स के साथ बिजनेस अग्रीमेंट करने के बाद सिग्नल तक पहुंच सकता है। इसी तरह DBS प्रोवाइडर ऐसे कई चैनल्स या प्रोग्राम सोर्सेस से सिग्नल्स कलेक्ट करता है। अपने ब्रॉडकास्ट सेंटर में वे इन सभी कंटेंट को एक साथ क्लब करते हैं और MPEG कंप्रेशन, बिट रेट के स्टैंडर्डाइजेशन और सिग्नल के इंक्रिप्शन जैसे वीडियो फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके बाद DBS प्रोवाइडर एक सैटेलाइट पे अपने किराए के ट्रांसपॉन्डर पर सिग्नल भेजता है। एक DBS प्रोवाइडर ट्रांसमिट होने वाली बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए कई ट्रांसपॉन्डर्स को किराए पर लेता है। इस तरह से लगभग 300 से 400 चैनल्स सिंगल DBS प्रोवाइडर्स के सैटेलाइट पर उपलब्ध होंगे। अब सिग्नल ट्रांसमिशन में अंतिम चरण एंड यूजर को सिग्नल्स का ट्रांसमिशन। यहां एंड यूजर को अपने डिश एंटीना को DBS प्रोवाइडर के सैटेलाइट की ओर रखना होगा। आपने देखा होगा कि अलग अलग DBS प्रोवाइडर्स के लिए डिशेस के अलग अलग एंगल्स होते हैं, भले ही सभी डिशेस एक ही लोकेशन पर हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग प्रोवाइडर्स अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके डिश द्वारा प्राप्त सिग्नल्स की चोरी को रोकने के लिए इसे इंक्रिप्ट किया जाता है और सिर्फ सेटअप बॉक्स के एक डेडिकेटेड कार्ड से इसे वापस डिक्रिप्ट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप सैटेलाइट टीवी टेलीविजन पर जो लाइव इवेंट्स देख रहे हैं वो वास्तव में कुछ सेकंड्स की देरी से हो रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर छोड़ने वाले सिग्नल को आप तक पहुंचने से पहले 2 सैटेलाइट्स के माध्यम से एक बड़ी दूरी तय करनी होती है। भले ही सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन इतनी बड़ी दूरी लगभग 0.5 सेकंड्स की देरी का कारण होगी। एक लाइव ब्रॉडकास्टर सामान्य देरी के अलावा एक प्रोफेनिटी देरी भी जोड़ सकता है। अब इंटरनेट वीडियोस और सैटेलाइट टीवी के बीच के दिलचस्प कंपैरिजन के लिए टेलीविजन और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज दोनों एक डिजिटल फॉर्मेट में जीरोस और वंस के रूप में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। जिस तरह से YouTube या Facebook वीडियोस पर बफरिंग होती है, उस तरह आपके टीवी पर क्यों नहीं होती। सैटेलाइट टेलीविजन पर ब्रॉडकास्टर सिर्फ 300 से 400 चैनल्स या वीडियो स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है और यूजर को इस छोटे कलेक्शन से सिर्फ एक को चुनना होता है। हालांकि इंटरनेट पर हर एक यूजर की डिमांड बहुत अलग है। चुनने के लिए इंटरनेट पर लाखों वीडियोस हैं। इसका मतलब यह है कि टीवी ब्रॉडकास्टर्स द्वारा संभाली गई ट्रैफिक की मात्रा इंटरनेट ट्रैफिक के लेवल के करीब नहीं है और ये इंटरनेट पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा लेवल है जो कभी कभी यातायात भीड़ और बफरिंग का कारण बन सकता है। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे सैटेलाइट्स टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये समझने के लिए कि सैटेलाइट्स आपके GPS को काम करने में कैसे मदद करते हैं, कृपया इस सीरीज में हमारे अगले वीडियो को देखें। धन्यवाद।